नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, जिसमें हम मेवाड़, रणथंभौर के चौहान एवं जालौर के चौहान इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है मेवाड़ का गुहिल वंश। गुहिल वंश मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। प्राचीन काल में मेवाड़ को शिवी जनपद, प्रागवाट, मेदपाट, मेवाड़, वर्तमान में उदयपुर आदि नामों से जाना जाता है। इसका सबसे प्राचीन नाम शिवी जनपद था, जिसकी राजधानी माध्यमिका वर्तमान नगरी चित्तौड़गढ़ थी। मेवाड़ पर शुरू में मौर्यों ने शासन किया था। इन्हीं मौर्यों में से एक चित्रांग मौर्य ने 8वीं शताब्दी में चित्रकूट पहाड़ी व मेहसा के पठार पर एक दुर्ग बनाया, जो चित्तौड़गढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 734 ईस्वी में इस दुर्ग पर मौर्य शासक मान मौर्य का राज्य था। ध्यातव्य रहे, राजस्थान के सिसोदिया राजपूत मूल रूप से गुजरात राज्य के प्रवासी थे। मेवाड़ में 1877 में महाराणा के कोट का नाम बदलकर इजलास खास कर दिया गया, तो मेवाड़ रियासत के सामंत उमराव कहलाते थे। गुहिलादित्य 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य ने की, अतः वह गुहिल वंश का संस्थापक कहलाता है। इसने नागदा को अपनी राजधानी बनाई। ध्यातव्य रहे, यहाँ के महाराणा हिंदुआ सूरज कहलाते हैं, क्योंकि वो स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। गुहिल वंश के राजध्वज पर उगता सूरज एवं धनुष्वान अंकित है। तो राजवाक्य जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार है। बप्पा रावल गुहिलादित्य का वंशज, जिसका मूल नाम मालभोज या कालभोज था, वह हारित ऋषि का शिष्य था और उनकी गायें चराता था। हारित ऋषि ने उससे प्रसन्न होकर बप्पा रावल की उपाधि दी। वह उन्हीं के आशीर्वाद व कहने पर 734 ईस्वी 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के राजा मान मौर्य को हराकर मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव रखी। अतः बप्पा रावल को गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। वह अपने इष्ट देव कुल देवता एक लिंग जी की लकुली संप्रदाय से संबंधित का मंदिर कैलाशपुरी गांव में बनवाया। इसी कारण मेवाड़ के शासक एक लिंग जी को स्वयं के राजा, कुल देवता या इष्ट देव तथा स्वयं को एकलिंग नाथ जी का दीवान पुजारी मानते हैं। इसी कारण मेवाड़ के शासक एकलिंग जी के मंदिर में तलवार लेकर नहीं जाते, अपितु छड़ी लेकर जाते हैं तथा राजा की उपाधि धारण न कर राणा की उपाधि धारण करते हैं। तो गुहिल वंश की कुलदेवी बाण माता है। मेवाड़ के महाराणा राजधानी छोड़ने से पहले एकलिंग जी से स्वीकृति लेते थे, उसे आसका कहते हैं। बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई। इसी कारण बप्पा रावल की समाधि क्षेत्री नागदा में है। अल्लट आलूराव, इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की और हूणों विदेशी लड़ाकू की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अल्लट ने सर्वप्रथम नागदा की जगह आहड़ को अपनी राजधानी बनाई और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही, जिस दिन से नौकरशाही अंदाज में जीने लगे, को लागू किया, जो वर्तमान में भी चल रही है। रण सिंह, इसके शासनकाल में गुहिल वंश 2 भागों में बट गया। प्रथम रावल शाखा
रण सिंह के पुत्र क्षेम सिंह ने रावल शाखा का निर्माण कर चित्तौड़ पर शासन किया और दूसरी शाखा थी राणा शाखा। तो पहली शाखा कौन सी थी? रावल शाखा, और दूसरी शाखा थी राणा शाखा। रण सिंह के पुत्र राहप ने सिसोदा ग्राम बसाकर राणा शाखा सिसोदिया की शुरुआत की। जैत्र सिंह के समकालीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इल्तुतमिश था। इसी इल्तुतमिश के बार बार आक्रमण से परेशान होकर जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी नागदा उदयपुर थी, जहाँ पर सासबहू या सहस्त्रबाहु का मंदिर है, वहाँ से बदलकर चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। तो जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी बनाई चित्तौड़। जैत्र सिंह ने भूताला के युद्ध राजसमंद में 2227 ईस्वी में, और ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने यह युद्ध 1221 से 1229 ईस्वी के मध्य बताया है, लेकिन आम जो मत है वो 1227 ईस्वी में है। तो इस युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया। इसकी जानकारी जयसिंह सूरीकृत हमीर मदमर्दन में मिलती है। ध्यातव्य रहे, जैत्र सिंह मेवाड़ का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखा। समर सिंह, इसके शासनकाल में उसके पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की तथा दूसरे पुत्र रतन सिंह ने चित्तौड़ पर शासन किया। रतन सिंह यह रावल शाखा का अंतिम शासक था। इसके समकालीन दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी नीति के तहत चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से 28 जनवरी 1303 ईस्वी को आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में रतन सिंह गोरा, जो कि पद्मनी का चाचा था, बादल पद्मनी का भाई, लड़ते हुए मारे गए। इन्होंने केसरिया किया तथा महारानी पद्मिनी व नागमती, रतन सिंह की पत्नियां, ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। यह चित्तौड़ का प्रथम व राजस्थान का सबसे बड़ा साका है तथा क्रमशः राजस्थान का दूसरा साका था। इस युद्ध का सजीव चित्रण अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतूह तारीख-ए-अलाई में किया, क्योंकि यह कवि खिलजी के साथ था। अमीर खुसरो को भारत का तोता, तूती-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। इसी अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया। ध्यातव्य रहे, चित्तौड़गढ़ में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा एकादशी को जौहर मेला लगता है, तो चित्तौड़गढ़ को जौहर नगरी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का कार्यभार अपने बेटे खिज्र खां को सौंपकर चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया। ध्यातव्य रहे, 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा, जो एक काल्पनिक था। उसके अनुसार यह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह की रूपवती पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए किया था। राणा हमीरदेव 1316 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होने के बाद खिज्र खां दिल्ली चला गया और उसने चित्तौड़गढ़ का कार्यभार जालौर के शासक कानड़देव चौहान के भाई मालदेव चौहान को वहां का शासक नियुक्त कर दिल्ली चला गया। मालदेव चौहान की मृत्यु के बाद मालदेव के पुत्र जैसा अथवा जयसिंह ओझा के अनुसार मालदेव के पुत्र बनवीर रणकपुर पाली शिलालेख के अनुसार को 1326 ईस्वी को सिसोदा गांव के जागीरदार राणा हमीरदेव ने हराकर मेवाड़ में सिसोदिया वंश के साम्राज्य की स्थापना की।
और चित्तौड़गढ़ पर पुनः अधिकार किया। इसी कारण इसे मेवाड़ का उद्धारक, सिसोदिया साम्राज्य वंश का संस्थापक कहते हैं। इसकी जानकारी हमीर मदमर्दन में मिलती है, जिसके लेखक जयसिंह सूरी हैं। राणा हमीरदेव को कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पंचानन, विपरीत परिस्थितियों में भी अपना हौसला नहीं हारने वाला। तो विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है विपरीत परिस्थितियों में भी अपना हौसला नहीं हारने वाला। तो ये कहा जाता था हमीरदेव को विषम घाटी पंचानन। और एक इसमें कहा है कीर्ति स्तंभ में। वह गीत गोविंद पुस्तक की टीका रसिक प्रिया में इसे वीर राजा की उपाधि दी गई है। इसके समय से चित्तौड़ पर राणा साखा ने शासन करना शुरू किया। ध्यातव्य रहे, हमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध, चित्तौड़गढ़ में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया तथा भारत में पहली बार छापा मार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया। राणा लाखा लक्ष्य सिंह के काल में चिड़ीमार बंजारे ने अपने बैल की याद में उदयपुर में पिछोला झील बनवाई, जिसके मध्य जग मंदिर व जग निवास नामक 2 महल तथा इसके किनारे गल की नटनी का चबूतरा बना हुआ है। राणा लाखा के शासनकाल में उदयपुर के जावर नामक स्थान पर चांदी की खान निकली, जो एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। इसी राणा लाखा का सबसे बड़ा बेटा राणा चूड़ा था, जिसकी सगाई के लिए मारवाड़ का राजकुमार रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का नारियल भेजा, लेकिन वह सेवक उस नारियल को भरे दरबार में राणा चूड़ा की जगह राणा लाखा को दे दिया। तब राणा लाखा ने मजाक में कहा कि यह बुढ़ापे में मेरे से मजाक किसने की। वह सेवक वह नारियल लेकर वापस रणमल राठौड़ के पास पहुंचकर सारी बात बताई। तब रणमल राठौड़ ने वापस नारियल राणा लाखा के पास एक शर्त के साथ भेजा कि यदि मेरी बहन से होने वाला पुत्र मेवाड़ का भावी राजा बने तो मेरी बहन की शादी आपके साथ कर दूंगा। राणा लाखा ने इस शर्त को मान लिया। इस बात का पता जब राणा चूड़ा को चला तो अपने पिता की इज्जत रखने के लिए भरे दरबार में आजीवन कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की, जिससे रणमल की बहन का होने वाला पुत्र ही मेवाड़ का शासक बन सके। इस प्रकार राणा लाखा की शादी वृद्धावस्था में मारवाड़ के राव चूड़ा की पुत्री व रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई से सशर्त हुई। राणा लाखा व हंसाबाई के 11 महीने के बाद एक पुत्र हुआ, जिसका नाम मोकल था। राणा चूड़ा यह लाखा का बड़ा पुत्र व हंसाबाई का सौतेला पुत्र था। चूड़ा ने मेवाड़ का राज्य हंसाबाई के होने वाले पुत्र को देने व जीवन भर कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। अतः इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह या राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। राणा लाखा जब मृत्यु की शैया पर था तो उसने बड़े बेटे चूड़ा को बनने वाले राजा व अपने छोटे पुत्र मोकल का संरक्षक बनाया। वह अच्छी तरह से अपना कार्य कर रहा था, लेकिन लाखा की मृत्यु के बाद राणा चूड़ा की सौतेली माँ हंसाबाई उसको हमेशा शक की दृष्टि से देखती थी कि कहीं राणा चूड़ा मोकल को मारकर स्वयं शासक नहीं बन जाए। इसी कारण राणा चूड़ा मेवाड़ छोड़कर मांडू गुजरात चला गया। उसके बाद हंसाबाई ने अपने भाई रणमल राठौड़ को मोकल का संरक्षक बनाया। रणमल राठौड़ मोकल का संरक्षक बनते ही मेवाड़ में ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति कर दी और सिसोदिया सरदारों को नीचे के पद दिए। इसी कारण सिसोदिया सरदार रणमल राठौड़ व मोकल से नाराज हो गए। राणा मोकल 1433 ईस्वी में अहमद खां के साथ हो रहे झीलवाड़ा युद्ध
चारभुजा राजसमंद के मैदान में महपा पंवार के कहने पर चाचा व मेरा दोनों राणा क्षेत्र सिंह की खातिन प्रेमिका कर्मा के अवैध अनौरत संतानें थी। तो चाचा व मेरा नामक दो व्यक्तियों ने मोकल की हत्या कर दी। तभी से मेवाड़ में यह कहावत चरितार्थ होती है कि दीवार में आला, खेत में नाला व घर में साला बर्बाद करके ही जाता है। महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा से आगे हम अपने अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।